तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर से हिमाचल में आई बाढ़ की तबाही का मंजर हो या पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान का कहर, महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्र तट पर निसर्ग चक्रवात का तांडव या उत्तर भारत में बढ़ते तापमान और लू की वजह से बढ़ती मरने वालों की संख्या हो, उत्तराखंड के जंगलों में बढ़ते तापमान से लगती आग हो या फिर डूबते सुंदरबन हो या चेन्नई में असहाय कर देने वाला जल संकट, इस बीच भारत ने सब कुछ देखा। सिर्फ भारत ही नहीं, हाल ही में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक साथ मौसम के कई रूप देखने को मिले और इन सब का कारण है क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए आज के दिन मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस बीते कई सालों से ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा अहमियत रखता है। साथ ही ज़रूरत है आज उन मुद्दों को उठाने की जो क्लाइमेट चेंज की एक बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। आज सामाजिक संस्थाएं या सरकारी मशीनरी हर तरफ पर्यावरण को लेकर मुहिम चला रही है। सभी एक दूसरे को सजग करने के लिए पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, ओनली वन अर्थ जैसे स्लोगन के साथ पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। लोगों में क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण को बचाने के लिए कई तरह के वीडियोस भी सोशल मीडिया पर डाली जा रही है। उन्हीं में से एक वीडियो है ये, जो अडानी ग्रुप ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, जिसमें काफी बेहतरीन तरीके से बताया गया है कि हम सभी का घर एक ही है, पर्यावरण एक ही है, हमें इसे बचाने के लिए कदम उठाने होंगे। मगर दूसरी तरफ हसदेव अरण्य के जंगलों को काटे जाने वाला ये वीडियो भी अडानी ग्रुप का ही है। तो क्या है हसदेव अरण्य के जंगलों की कहानी? वहां के आदिवासियों के लगातार अपने जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए जारी आंदोलन की कहानी। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर इसी अहम मुद्दे पर करेंगे पैगाम न्यूज में स्पेशल पड़ताल। हसदेव अरण्य एक बड़े फॉरेस्टेड एरिया का हिस्सा है जो मध्य भारत में 1500 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये क्षेत्र भारत के आदिवासियों का पारंपरिक घर है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक हसदेव अरण्य गोंड, लोहार और ओरांव जैसी आदिवासी जातियों के 10,000 लोगों का घर है। यहाँ 82 तरह के पक्षी, दुर्लभ प्रजाति की तितलियां और 167 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें से 18 वनस्पति अपने अस्तित्व के खतरे से जूझ रही हैं और यहाँ सैकड़ों की संख्या में हाथी भी रहते हैं। कई अनुमानों के अनुसार इन जंगलों के बीच करीब 5 अरब टन कोयला मौजूद है और इसी लिहाज से इस इलाके में खनन यानी माइनिंग एक बहुत ही बड़ा व्यवसाय बन चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोग कोयला खनन कर रहे कॉरपोरेटों के खिलाफ लंबे समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हसदेव अरण्य की इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी की वजह से ही 2010 में इसे कोयला खनन के लिए नो गो जोन भी घोषित कर दिया गया था। हालांकि स्टेटस को 2011 में ही रद्द कर दिया गया था और 2 साल बाद यानी 2013 में परसा ईस्ट और केते बेसन यानी PEKB में अडानी ग्रुप को माइनिंग डेवलपर और ऑपरेटर बनाते हुए हसदेव के जंगलों में पहले फेज का कोयला खनन शुरू हुआ। 2015 में अडानी एंटरप्राइजेस और एक राज्य बिजली कंपनी को हसदेव के जंगलों में कोयला खदान करने के लिए एक बड़ा भंडार आवंटित किया गया। ये था परसा कोल ब्लॉक। इस बार आदिवासियों ने PEKB खदान के नकारात्मक प्रभावों को महसूस करते हुए कॉरपोरेट का कड़ा विरोध किया। ये प्रभाव कुछ ऐसे थे कि जंगल और जमीन का प्रदूषण, जल का प्रदूषण और उसके साथ साथ आदिवासी संस्कृति पर भी इस चीज को एक बड़ा हमला माना गया। कॉरपोरेट को अभी भी संचालन शुरू करने से पहले जरूरी वन और पर्यावरण अनुमति हासिल करनी थी। आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कंपनी के अधिकारियों को अपने गांव में जन सुनवाई करने से रोक दिया और ये बात साफ की कि वो अपनी जमीन पर किसी भी तरह का खनन नहीं होने देंगे। वहीं साल 2015 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हसदेव अरण्य की सभी ग्राम सभाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वो लोगों के जल, जंगल, जमीन बचाने के संघर्ष में उनके साथ हैं। अब राज्य में कांग्रेस की ही सरकार है, लेकिन आदिवासियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो लोग परेशान हैं। कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल खनन गतिविधि के लिए भारत सरकार ने हसदेव क्षेत्र में 30 कोयला ब्लॉक निर्धारित किए हैं। 7 महीने पहले छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में कोयला खदान के विरोध में 300 किलोमीटर पैदल मार्च कर रायपुर पहुंचे आदिवासियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुलाकात की।
मगर मुलाकात के एक हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार ने राज्य में परसा कोल ब्लॉक के खनन के लिए दूसरे चरण की मंजूरी दे दी। हाल ही में 25 अप्रैल 2022 को रात के समय चोरी से हसदेव अरण्य के जंगल में करीब 300 पेड़ काट दिए गए, जिसके बाद आदिवासियों ने दिन रात धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। गांव के गांव अब सालही गांव में बने एक धरना स्थल पर ही अपना निवास बना चुके हैं। 3-4 गांव के बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग अब उसी स्थान पर रह रहे हैं और दिन रात जंगल में घूम घूम कर जंगल की पहरेदारी कर रहे हैं। उनके समर्थन में 4 मई को देशव्यापी प्रदर्शन भी किया गया। आधी रात को पेड़ों की कटाई को लेकर छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की। उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि अगर जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया ही गैर कानूनी साबित हो गई, तब क्या इन कटे हुए पेड़ों को वापस पुनर्जीवित किया जा सकेगा? आखिर राज्य सरकार को पेड़ काटने की इतनी जल्दबाजी क्यों है? दोस्तों, आज पर्यावरण दिवस पर धूमधाम तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन ये सब सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई है। पर्यावरण के प्रति हम कितने सजग हैं, हमारी चिंताएं कितनी गहरी हैं, सरकारी मशीनरी से लेकर आम आदमी तक ये पर्यावरण के प्रति हम कितने फिक्रमंद हैं, इसका अंदाजा खुद अपने स्तर पे लगा लीजिए कि आपने कब इन मुद्दों को लेकर आवाज उठाई है, कब पर्यावरण की धमनियों में साफ हवा भरी है, कब कटते हुए पेड़ों की लहूलुहान डालियों पर मरहम लगाया है। पूछिए खुद से, क्योंकि जब तक प्रकृति जिंदा है तब तक ही हम जिंदा हैं।